साथियों, विवेकानंद विचार मंच और उसको आगे बढ़ाने वाले मेरे सभी सहयोगियों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे आपसे कुछ संवाद करने का, विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं विवेकानंद विचार मंच का, जिन्होंने ये सब आयोजन किया। आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने घर में से आज का कुछ समय निकाला और यहां आप सब उपस्थित हुए। और मेरे सहयोगी श्री यज्ञदत्त जी, सुरेश भाई, राकेश जी, ये सब जो पिछले कई दिनों से मेरे साथ हैं, उनका भी आभारी हूं कि उन सबके सहयोग से मैं आपके साथ, आपके सम्मुख पहुंच सका। भारत देश में 6,32,000 क्रांतिकारी हैं जो शहीद हुए। 6,32,000 क्रांतिवीर थे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी। भगत सिंह उनके सर्वोच्च शिखर पर हैं, ऐसा पूरा देश मानता है। शहीद आजम का खिताब भगत सिंह को मिला, ऐसा पूरे देश की तरफ से उनकी ये भावना है। कल 23 मार्च को पूरा भारत देश उनकी शहादत का स्मरण करेगा, उनको श्रद्धांजलि देगा। भगत सिंह जी की शहादत के बारे में आप सब बहुत कुछ जानते हैं। छोटी सी एक जानकारी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि श्री ब्रजमोहन जी ने जो जानकारियां दी उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उन जानकारी को और आगे बढ़ाने वाली है। अंग्रेजों की सरकार ने 24 मार्च 1931 का दिन तय किया उनको फांसी देने का, लेकिन एक दिन पहले फांसी क्यों दी, उसकी कहानी अगर आप सब जाने तो बहुत अच्छा होगा। अंग्रेजों की सरकार ने सरदार भगत सिंह को एक दिन पहले ही क्यों फांसी के फंदे पर लटका दिया, बिना किसी को बताए, बिना किसी को जानकारी दिए हुए? क्यों अंग्रेजों की सरकार ने अपने ही कानून और नियम का उल्लंघन किया भगत सिंह जी को फांसी देने में? नियम और कानून का उल्लंघन क्या था? आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार दुनिया के जिन भी देशों में चली और वहां पर उन्होंने फांसी देने के लिए जो नियम, कायदे, कानून बनाए, उनमें से एक नियम यह है कि किसी को भी फांसी दी जाती है तो सुबह के समय दी जाती है। सुबह का समय फांसी देने के लिए निश्चित किया हुआ है। दुनिया के सभी देशों में इसका पालन होता है। आपको थोड़े दिन पहले याद होगा, इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी फांसी दी गई, तो सुबह का ही समय है। सारे दुनिया के सभी देशों में यह नियम लागू है और आज से नहीं, लगभग 100-125 वर्ष से। अंग्रेजों के देश में भी यही नियम था कि फांसी सुबह दी जाती है और दी जानी चाहिए। तो 24 मार्च को सुबह उनको फांसी देने का समय था, 6 बजे के आसपास, लेकिन 23 मार्च की रात को ही फांसी हो गई, बिना किसी को बताए। कारण इसके पीछे जानना चाहिए। मैंने भारत देश के जो शहीद हैं, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, ऐसे 6,32,000 क्रांतिवीरों के बारे में कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। और वो दस्तावेज भारत में नहीं मिले, लंदन से मिले, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी, अंग्रेजों की संसद में से। तो भगत सिंह जी के बारे में जो दस्तावेज मिला वो ये बताता है कि अंग्रेजों की सरकार बहुत घबराई हुई थी। भगत सिंह जी को फांसी होने से अंग्रेजों की सरकार बहुत घबराई हुई थी। मेरा माताओं बहनों से निवेदन है कि ये 2 बच्चे हैं, इनको या तो अपने पास बिठा लें। भगत सिंह जी को फांसी देने से अंग्रेजों की सरकार बहुत घबराई हुई थी, वो दस्तावेज ये बताते हैं। अंग्रेजों की संसद में विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उस पर चर्चा हुई। चर्चा 2 स्तर पर थी। एक तो यह था कि क्या भगत सिंह की फांसी को माफी दी जा सकती है। अंग्रेजों की संसद के अंदर कुछ सांसद थे
जो ये बात कह रहे थे। उनका कहना क्या था? उनका कहना यह था कि अगर भगत सिंह जी को फांसी हो गई तो भारत में बगावत हो जाएगी और हिंदुस्तान में एक नहीं ऐसे हजारों भगत सिंह आ जाएंगे। अंग्रेजों की सरकार को उन सबको दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम हिंदुस्तान में राज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हमको 1-2 महीने के अंदर ही भारत छोड़ना पड़ जाए, ऐसा उनको लगता था। कारण उसका क्या था? अंग्रेजों की सरकार के लिए जासूसी करने वाली एक संस्था जो उन्होंने भारत में बनाई थी, जो आज भी चलती है, जिसको आप बोलते हैं LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, ये अंग्रेजों की बनाई गई संस्था है। तो LIU की रिपोर्ट जा रही थी यहां से नियमित रूप से। आप जानते हैं कि फांसी की सजा देने का फैसला तो हो गया था लगभग 2-2.5 साल पहले, और उन 2-2.5 सालों में लगातार यहां से रिपोर्ट जा रही थी LIU की, और वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि अगर भगत सिंह जी को फांसी होती है तो सारे भारत में एक साथ बगावत होगी और अंग्रेजों को मुश्किल हो जाएगा राज चलाना। तो अंग्रेजों की संसद में इस बात का बहुत डर था। उसी समय संयोग से 1930 और 31 में महात्मा गांधी लंदन गए हुए थे अंग्रेजों की सरकार से वार्ता करने के लिए। अंग्रेजों का उस समय का जो सबसे बड़ा नेता था, व्यक्ति था, लीडर था, वो इरविन था। इरविन के साथ गांधी जी की बात जब चल रही थी तो इरविन ने गांधी जी को कहा कि आप अगर चाहें तो हम भगत सिंह की सजा को माफ कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा बिना शर्त? तो उन्होंने कहा नहीं, बिना शर्त तो नहीं, शर्त है उसकी। शर्त क्या है? तो गांधी जी के सामने इरविन ने कहा कि देखिए, हमारी एक ही शर्त है कि आप भगत सिंह जी को निवेदन करें, अपील करें कि वो एक माफीनामा लिखें। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की है, मुझे इसका बहुत अफसोस है, दुख है, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस तरह का एक माफीनामा लिखें और भगत सिंह जी के हस्ताक्षर उस पर हों और मेरे सामने आप उसे प्रस्तुत करें। ये इरविन कह रहा है गांधी जी से। तो मैं अपनी संसद को कहूंगा कि वो एक स्वर से भगत सिंह की सजा को माफ करे। गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसी कोई भी शर्त मान नहीं सकता जिसके बारे में भगत सिंह जी का कंसेंट मेरे पास ना हो। तो इरविन ने कहा कि आप भगत सिंह जी का कंसेंट ले लीजिए, समय आपके पास है, 1 साल का वक्त है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं अभी तुरंत थोड़ी 2-4 दिन की आपसे मोहलत चाहता हूं, मैं एक टेलीग्राम करूंगा, मेरे एक मित्र को टेलीग्राम करूंगा, वो लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह जी को मिलेगा और आपने जो कहा है मैं वो भगत सिंह जी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर बात बनती है तो हम इस पर आगे जाएंगे। गांधी जी ने एक टेलीग्राम किया। भारत देश के एक अच्छे व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत ऊंचे वकील माने जाते थे, कश्मीरी थे। गांधी जी का टेलीग्राम सप्रू जी के पास आया और कहा कि तुरंत जाओ लाहौर जेल में, भगत सिंह जी को मिलकर आओ और पूछो कि इरविन ऐसा कहता है कि आप एक माफीनामा लिखकर दो तो आपकी सजा फांसी की माफ की जा सकती है। सप्रू जी जब पहुंचे भगत सिंह जी को मिलने के लिए और ये जानकारी उन्होंने जब भगत सिंह जी के सामने दी तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी शर्त अंग्रेजों की मंजूर नहीं है, मैं नहीं मानता कि मैंने कोई गलत काम किया है, इसलिए माफीनामा लिखने का कोई प्रश्न नहीं है। सप्रू जी ने एक दूसरे तरह से उनको समझाया कि भगत सिंह जी, अगर आपकी फांसी रुक जाएगी, आप जेल से छूट जाओगे, तो आपके जैसे कितने क्रांतिवीरों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो, तैयार कर सकते हो, भारत की आजादी जल्दी आएगी। तो भगत सिंह जी ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि नहीं, उल्टा होगा। अगर मैं छूट गया, मेरी फांसी की सजा माफ हो गई, मैंने ये माफीनामा लिखकर दे दिया, तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ये जो अभियान शुरू हुआ है, ये पूरा अभियान ही ठंडा पड़ जाएगा, दूसरा कोई भगत सिंह इसमें से निकलकर नहीं आएगा। सप्रू ने कहा क्यों? तो भगत सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानियों की एक खासियत है, भारतवासियों की एक खासियत है कि वो मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन मरने से पहले का जो दर्द होता है उसको वो सह नहीं सकते। ये बहुत गहरी बात उन्होंने कही। मरने